वेलकम बैक टू माय चैनल ई ज्ञान लाइट। हम लोग सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और फ़िलहाल हम लोगों ने इंग्लिश पेडागोजी का 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं इसका चौथा लेक्चर जो है वो आज होने वाला है। ये हम लोग टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है वो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आइए जानते हैं ये है क्या। आज हम लोग डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पढ़ेंगे जो टीचिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश पढ़ाने का एक मेथड है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर वेस्ट कौन थे? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज बंगाल के एक ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर वेस्ट। ओके, उन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा था? बाइलिंगुअलिज्म और लर्निंग टू स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज, ये 2 बुक्स उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने ही डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के नाम से एक थ्योरी जो है वो दी थी। उन्होंने कुछ कोट्स लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। उनका 2 कोट है, वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज इज़ बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू स्पीक एंड राइट इट। उनका क्या कहना था कि अगर हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसका शॉर्टेस्ट रोड यानी उसका सबसे शॉर्ट तरीका जो है वो है उसको पढ़ना, और पढ़ के ही हम लोग किसी लैंग्वेज को अच्छे से और जल्दी सीख पाएंगे, ना कि उसको बोल के या लिख के। ये जो है डॉक्टर वेस्ट का कहना था। और उनका दूसरा कोट क्या है? द बाइलिंगुअल चाइल्ड डजंट सो मच नीड टू स्पीक हिज सेकंड लैंग्वेज बट रैदर टू रीड इट। उन्होंने कहा था कि एक बाइलिंगुअल चाइल्ड, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो बच्चा 2 ज़बान कहता है, 2 लैंग्वेज का यूज़ करता है, उसे हम लोग कहते हैं बाइलिंगुअल चाइल्ड। तो उनका कहना था कि अगर कोई बच्चा 2 ज़बान या 2 लैंग्वेज जानता है, 2 भाषा जानता है, तो उसको जो है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड लैंग्वेज, यानी उसको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो पढ़ ले तो बस उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। एक बाइलिंगुअल चाइल्ड को उसका मदर टंग जो है वो ही अगर बोले तो वो ठीक है और उसको इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है डॉक्टर वेस्ट का कहना था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। अब जो है डॉक्टर वेस्ट ने जो न्यू मेथड दिया था, न्यू मेथड है क्या उसके बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो वेस्ट मेथड जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं। ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड और टेक्स्ट बुक मेथड। इस मेथड को हम लोग रीडिंग मेथड भी कहते हैं या फिर टेक्स्ट बुक मेथड भी कहते हैं। फोकस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज नीड्स ऑफ इंडिया। ये असल में जो उन्होंने ये थ्योरी दिया था उसमें क्या फोकस, किस चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है? इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो ज़रूरत है उस चीज़ पे फोकस किया है उन्होंने। क्योंकि इंडिया में हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज मदर टंग नहीं होता, सबका अलग अलग मदर टंग होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए हर वक्त इंग्लिश हम लोग सुन नहीं रहे हैं अपने सोसाइटी में, इसलिए उन्होंने ये मेथड दिया था। तो आइए इसमें क्या कहा है? रीडिंग इज़ द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। उनके हिसाब से अगर हम किसी फॉरेन लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज या इंग्लिश को हम लोग सीखना चाहते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट वे जो है होगा वो रीडिंग होगा। 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का
जो एलिमेंट यानी जो मेन पॉइंट है वो 3 एलिमेंट उन्होंने बताए थे। एक है रीडिंग, पहला है रीडिंग। उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है रीडर विथ सेलेक्टेड वोकैबुलरी। एक रीडर का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके पास एक सिलेक्टेड वोकैबुलरी होना चाहिए। यानी अगर कोई रीड कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पढ़ रहा है उसके पास एक अच्छा स्टॉक हो वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड का स्टॉक जो है उनके पास होना चाहिए। ये 2 इम्पॉर्टेंट है। और यूज़ ऑफ मदर टंग, मदर टंग का भी यूज़ करना वो जाने। तो ये चीज़, तीनों चीज़ जो है वो डॉक्टर वेस्ट की थ्योरी में बताई गई है, उनके मेथड में बताया गया है कि ये 3 चीज़ जो है काफ़ी ज़रूरी है। रीडिंग, रीडर विथ सेलेक्टेड वोकैबुलरी एंड यूज़ ऑफ मदर टंग। प्रमोट साइलेंट रीडर, उन्होंने जो है किस बात पे जोर दिया था? साइलेंट रीडिंग पर। यानी उन्होंने कहा था कि जो भी हम रीडिंग करें वो साइलेंट रीड करें। साइलेंट रीडर के लिए उन्होंने बताया था कि अगर कोई रीडिंग करना चाहता है तो साइलेंट रीडिंग करे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब वो साइलेंट रीडिंग करता है तो वो किसी भी आइडिया को, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से ग्रास्प कर पाता है। और उन्होंने कहा था कि साइलेंट के जगह कभी कभी प्रोनाउंसिएशन के लिए लाउड रीडिंग कर सकता है बच्चा। तो ये उन्होंने कहा था। अगेंस्ट डायरेक्ट मेथड, ये जो मेथड उन्होंने दिया था डॉक्टर वेस्ट ने, न्यू मेथड, वो जो है वो डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट था, डायरेक्ट मेथड के ख़िलाफ़ था। यानी डायरेक्ट मेथड के ठीक उल्टा था डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। तो पहले हमें ये जानना होगा कि डायरेक्ट मेथड किससे कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, डायरेक्ट मेथड है क्या। ओके, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है? देखिए, ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिया सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ओनली टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन क्लास। इस डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाता है। यानी जिस लैंग्वेज को सिखाना है उसी लैंग्वेज का पूरे वक्त में हम लोग उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर बच्चे को हम इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो पूरे वक्त, पूरे क्लास में उसको सिर्फ इंग्लिश में उससे बात करेंगे और उसमें मदर टंग का या किसी और भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। नो यूज़ ऑफ मदर लैंग्वेज। कन्वे मीनिंग बाय एक्शन, जेस्चर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज तो उसको हम लोग तरह तरह से समझाने की कोशिश करेंगे, उसको इशारे देकर या कोई एक्शन करके, लेकिन उसका मदर टंग का यूज़ जो है हम लोग नहीं करेंगे। कंसंट्रेट्स ऑन ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। इसमें जो मेथड है, ये मेथड सिर्फ ओरल एस्पेक्ट पर ध्यान देता है। ओरल एस्पेक्ट का मतलब है स्पीकिंग पर जो है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर ही ध्यान देता है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के अगेंस्ट में आया था डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड। चूँकि डायरेक्ट मेथड में कहा गया है कि सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करो, लेकिन डॉक्टर वेस्ट के न्यू मेथड में क्या कहा गया था कि हमें जो है रीडिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मदर टंग को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और पूरे क्लास में अगर जब भी ज़रूरत हो मदर टंग का यूज़ करें और रीडिंग के ज़रिए हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। ये जो है अब परमिट्स द यूज़ ऑफ मदर टंग मैंने बता दिया। एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, ये मेथड जोर देता है रीडिंग पर, पढ़ने पर, और कम्प्रीहेंशन यानी समझने पर। इंक्रीज ऑफ वोकेबलरीज का फ़ायदा ये होता है कि इस मेथड से हमारे वोकेबलरी, हमारा जो वर्ड स्टॉक है वो बढ़ता जाता है। तो ये जो है इसके फ़ायदे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मेरिट्स ऑफ डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड। अब
जो है डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड का हम लोग क्या क्या मेरिट है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। डेवलप्स रीडिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, ये मेथड जो है वो रीडिंग स्किल को काफ़ी अच्छा कर देता है स्टूडेंट का। डेवलप्स कंप्रिहेंशन, समझने की जो क्वालिटी है उसको भी बढ़ाता है। इंटरेस्ट इन रीडिंग इज़ इंक्रीज्ड, और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ाता है रीडिंग में। जितना ज़्यादा बच्चा रीड करेगा उतना ज़्यादा जो है उसका वोकेबलरी जो है वो पावर इंक्रीज़ करेगा और उतना ज़्यादा वो सीख पाएगा। इस मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें टीचर रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें टीचर की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद ही रीडिंग करके खुद ही उसको समझने की कोशिश करेगा। नो लोड ऑफ ग्रामर, इसमें ग्रामर पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। धीरे धीरे बच्चा खुद पढ़ते पढ़ते वो जो है ग्रामर की समझ उसमें आने लगेगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसे ग्रामर की समझ आने लगेगी। अब इस मेथड के हम लोग डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ओवर एम्फेसिस ऑन रीडिंग स्किल, कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया गया है इसमें रीडिंग स्किल पे, और ये ओरल स्किल और स्पीकिंग स्किल यानी बोलने पर, लिखने पर, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता, जस्ट रीडिंग स्किल पर ही ध्यान देता है ये मेथड। ये इसकी एक कमी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। ओके, डॉक्टर वेस्ट का मेथड जो है वो बोरिंग हो जाता है। जो लर्नर हैं, बिगिनर हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा पढ़ते पढ़ते जो है एक बोरिंग सा एटीट्यूड हो जाएगा उनके इस मेथड के लिए। तो ये जो है एक मोनोटोनस साबित होता है बच्चों के लिए। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज इज़ बाई फार द शॉर्टेस्ट रोड टू स्पीक एंड राइट। लर्निंग जो है वो उसका शॉर्टेस्ट वे, किसी उसको सीखने का शॉर्टेस्ट वे जो है वो रीड करना है, ना कि स्पीक और राइट करना है। ये मेथड जो है, ये बात जो है किस मेथड पे अप्लाई होती है? डॉक्टर वेस्ट के मेथड पर, डायरेक्ट मेथड, टीपीआर या जीटी मेथड पर। हम लोगों ने पढ़ा है डॉक्टर वेस्ट के मेथड पर ये बात अप्लाई होती है। ओके, अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर वेस्ट मेथड लेज स्ट्रेस ऑन, डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो किस चीज़ पे जोर देता है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग? तो हमारा जवाब जो है वो क्या है? रीडिंग। डॉक्टर वेस्ट का मेथड जो है रीडिंग पे जोर देता है। तो ये जो है क्वेश्चंस इससे पहले ईयर्स में आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगी दूसरा मेथड, जो मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग जो है उसका दूसरा मेथड लेकर आऊँगी। ओके गाइज, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई, आपको मेरे क्लास पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।